हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउस मेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफadden ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 12। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेले जब मैं सबवे स्टेशन से अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग तक 5 ब्लॉक्स का सफ़र करती हूँ, मुझे फिर से गर्दन के पीछे वो चुभने वाली फीलिंग महसूस होती है। जब ये मैनहट्टन में होती है, जहाँ मेरी नौकरी है और मेरा बॉयफ्रेंड रहता है, वहाँ मुझे लगता है शायद मैं सिर्फ पैरानॉइड हूँ। लेकिन अब जब मैं साउथ ब्रॉन्क्स में हूँ और सूरज पहले ही ढल चुका है, तो ये पैरानोया नहीं बल्कि अच्छी कॉमन सेंस है। मैं ऐसी कोई ड्रेसिंग नहीं करती जो तवज्जो का सबब बने। मैं एक पुरानी ब्लू जीन्स पहने हुए हूँ जो कम से कम एक साइज बड़ी है, एक ग्रे नाइक्स का जोड़ा जो कभी सफ़ेद होता था, और एक ऐसे कोट जो स्टाइलिश से ज़्यादा भारी है, एक डार्क कलर की जो रात में घुल मिल जाए। लेकिन फिर भी ये साफ है कि मैं एक औरत हूँ, चाहे मेरा ब्लॉन्ड बाल बीनी के नीचे छुपा हो और मैं कितनी भी अगली पफी कोट पहने हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे दूर से ही औरत समझ लेते हैं, इसलिए मैं अपनी चाल तेज़ कर लेती हूँ। वैसे भी मेरी पॉकेट में मेज़ का स्प्रे कैन है, मेरी उँगलियाँ उस पर टाइट ग्रिप में हैं। लेकिन ये फीलिंग तब तक नहीं जाती जब तक मैं बिल्डिंग के अंदर नहीं चली जाती और दरवाज़ा बंद नहीं कर लेती। बात यह है कि मुझे कभी भी ये चुभने वाली फीलिंग अपने अपार्टमेंट में नहीं होती, ना ही जब मैं पेंट हाउस साफ कर रही होती हूँ। मुझे ये सिर्फ तब होती है जब मैं बाहर हूँ, ऐसे वक्त जब वाकई कोई मुझे देख रहा हो। इसलिए मुझे लगता है कि ये सेंसेशन रियल है, या फिर मैं पागल हो रही हूँ। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ब्रॉक ने मुझे टेक्स्ट किया कि क्या मैं आज रात उसके घर आना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं ब्रॉक के ख्यालात को दिमाग से निकाल देती हूँ जब मैं अपने मेल बॉक्स से कुछ लेटर्स निकालती हूँ। सिर्फ बिल्स। इतने बिल्स कैसे हो गए? ऐसा लगता है कि मैं तो मुश्किल से गुजारा कर रही हूँ। खैर, मैं वो लेटर्स अपने पर्स में डाल रही हूँ जब बिल्डिंग के दरवाजे का लॉक घूमता है। अगले ही लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका आता है और वो आदमी, जिसके बाएं बाहों पर एक निशान है, अंदर चला आता है। ज़ेवियर। उसने अपना नाम यही बताया था। हाय मिली, वो कुछ ज़्यादा ही खुशी से कहता है। कैसी हो? ठीक, मैं ठंडे लहजे में कहती हूँ। मैं फौरन पलटकर स्टेयरवेल की तरफ चल पड़ती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि वो रुककर अपना मेल चेक करेगा। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं होता। ज़ेवियर तेज कदम उठाता है और मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करता है। आज रात के लिए कोई प्लान्स हैं? वो पूछता है। नहीं, मैं कहती हूँ। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ दूसरी मंजिल की तरफ, मुझे लगता है अब मैं ज़ेवियर से जान छुड़ा सकती हूँ। तुम मेरे घर आ सकती हो, वो कहता है। मूवी देखते हैं? मैं बिजी हूँ। नहीं हो? तुमने अभी कहा कि कोई प्लान नहीं है। मैं अपने दांतों को भींचती हूँ। मैं थकी हुई हूँ, सिर्फ शावर लूंगी और सो जाऊंगी। ज़ेवियर मुस्कुराता है। उसका एक सोने का दांत स्टेयरवेल के हल्के अंधेरे में चमक रहा होता है। इसके लिए कोई कंपनी चाहिए? मैं उससे मुंह मोड़ लेती हूँ। नहीं शुक्रिया। हम दूसरी मंजिल की लैंडिंग तक पहुंच जाते हैं और मुझे लगता है कि अब ज़ेवियर अपने रास्ते चला जाएगा। लेकिन नहीं, वो अब भी मेरे साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है। मेरे पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है और मैं अपने पॉकेट में हाथ डालती हूँ मेज स्कैन को महसूस करने के लिए। क्यों नहीं? वो जोर देता है। चलो ना। तुम वाकई उस प्रीपे अमीर लड़के को पसंद नहीं करती जो हमेशा तुमसे मिलने यहाँ आता है। तुम्हें एक असली मर्द की जरूरत है। इस बार मैं उसे नजरअंदाज करती हूँ। सिर्फ 1 मिनट में मैं अपने अपार्टमेंट में होंगी। मुझे सिर्फ वहां तक पहुंचना है। मिली, 5 और सीढ़ियाँ, सिर्फ 5 कदम चढ़ने हैं और मैं इस हरामी से छुटकारा पा लूंगी। 4, 3, 2। लेकिन फिर एक हाथ मेरे बाजू को झपटता है, उंगलियां मेरी स्किन में घुस जाती हैं। मैं नहीं बच पाऊंगी।